हेलो दोस्तों, आपका अपना में राकेश आपको इतिहास के उन योद्धा के बारे में ऐसे अनसुने रहस्यमयी बातें आपको बताऊंगा जिन बातों को आप इससे पहले कहीं नहीं सुने होंगे। दोस्तों, उन श्रेष्ठ योद्धा का नाम यानी शौर्य और वीरता का दूसरा नाम महाराणा प्रताप। प्रताप की 11 बीवियां थी और 22 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ी महारानी अजबदे पवार थी। महाराणा प्रताप युद्ध में 200 किलो का कुल वजन कवच और 87 किलो के अस्त्र और खुद का कुल वजन लेकर युद्ध लड़ने जाते थे। महाराणा की लंबाई 7 फुट 5 इंच थी एवं वे बहुत बलशाली थे। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी मां का नाम जयवंता बाई सुंगारा था। महाराणा का जीवन बहुत कठिन रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की एक पुत्री हुआ करती थी। जब महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ पर अकबर द्वारा हमले के कारण जंगलों में रह रहे थे, तब स्थिति बहुत खराब थी। उनके परिवार को घास की रोटियों पर जीवित रहना पड़ता था। महाराणा प्रताप की पुत्री, जिसका नाम चंपा था, उनकी सबसे बड़ी संतान थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 11 वर्ष की उम्र में भूख की वजह से हो गई थी। उस समय अमर सिंह केवल 5 वर्ष के थे। इसी कारण उनके छोटे भाई को भूख बहुत अधिक लगती थी और वह अपने हिस्से का खाना भी ज्यादातर अपने छोटे भाई अमर सिंह को दे देती। महाराणा प्रताप को अपनी पुत्री की स्थिति देखकर इतना बुरा लगा कि उन्होंने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण का मन बना लिया, परंतु उनकी पुत्री ने बार बार उनसे यही कहा कि वह आत्मसमर्पण न करके युद्ध लड़े, और यही कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप की पहली पत्नी अजबदे की मृत्यु भगवान दास को जन्म देने के कुछ महीने बाद हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को अंदर से बहुत धक्का लगा था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनके प्रिय अश्व ने अपनी जान महाराणा को बचाते हुए दे दी थी। बहुत लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से भाग गए थे, परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई यह है कि महाराणा लड़ाई कर रहे थे। उस वक्त चेतक एक हाथी के ऊपर प्रहार कर रहा था, तो महावत ने हाथी को तलवार दे दी और हाथी ने चेतक का पैर काट दिया। एक पैर कट जाने की वजह से चेतक ढंग से चल नहीं पा रहा था और उसे महाराणा को भी साथ देना था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान से बहुत तेज भागा और महाराणा को नदी के पास ले आया। नदी के पास लाते ही चेतक अचानक से गिर गया और यह देखकर महाराणा ने ध्यान दिया कि उसका एक पैर लगभग कट चुका है। महाराणा चेतक को बचाना चाहते थे, इसीलिए नदी का पार करना आवश्यक था, परंतु चेतक का पैर देखते ही राणा जी चिंता में आ गए और देखते ही देखते चेतक नदी पार कर गया। बहुत प्रयासों के बाद भी चेतक को बचाया ना जा सका।